क्या भारतीय लोकतंत्र का मंदिर यानी हमारी संसद अब सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गई है? क्यों बार-बार विपक्ष के माइक बंद हो रहे हैं और क्यों संसद की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं? आज के द हिंदू एडिटोरियल का विश्लेषण इसी कड़वे सच से पर्दा उठाएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू के एक बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल हाउस डेकोरम पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाउस डेकोरम को, ठीक है। और इसका जो सेकंड हेडलाइन है यानी कि सब हेडलाइन, द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन मस्ट राइज एबव पार्टिजनशिप, ठीक है। तो अभी इसका अर्थ भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जो है हम ये कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए। यह लेख जो है यह सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आईना है। आज के जो मुख्य बिंदु हैं यानी कि एस्पेक्ट जिसको कि हम कवर करेंगे वो पहला है कि ओम बिरला के जो खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का असली कारण क्या था। आर्टिकल 94C के तहत स्पीकर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। विपक्ष द्वारा लगाए गए माइक बंद करने और बोलने न देने के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती इस खाई को भरने के उपाय क्या हैं। इतना ही नहीं, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम इस एडिटोरियल के हर मुश्किल शब्द, इसके हिंदी अनुवाद और व्याकरण का भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। अगर आप देश की राजनीति और संविधान को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हाउस डेकोरम, डेकोरम जो होता है वो एक मर्यादा होता है, ठीक है। यानी कि कहने के संसद की जो मर्यादा है यानी कि संसद के कामकाज पर जो है इस बात की मतलब ये एडिटोरियल है, ठीक है। ऐसे डेकोरम का मतलब एक शिष्टाचार भी होता है, नियम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मर्यादा कहेंगे, ये नियम कहेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड सब हेडलाइन है वो है आपका द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन मस्ट राइज एबव पार्टीशनशिप। पार्टीजनशिप का मतलब समझिए, पार्टीजनशिप का मतलब होता है बायसनेस होता है, यानी कि जो क्या कहेंगे, दलगत राजनीति समझते हैं ना, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, यानी कि रूलिंग पार्टी को भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपोजिशन को, ठीक है। उसके पहले द दोनों लगाया है। मस्ट राइज, उसको जो है मतलब कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, उसको ऊपर उठना चाहिए। यानी कि दोनों जो पार्टियां हैं अपने अपने जो स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ हैं और जो आपसी मतभेद हैं उससे ऊपर हर उठकर देश हित में सोचना चाहिए उनको, ठीक है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। चलिए, द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, जानते ही हैं। ये ना रिजेक्ट कर दिया यानी कि खारिज कर दिया बाय वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब ध्वनि मत से इसने खारिज कर दिया। आखिर किस चीज़ को खारिज किया वो देख लेते हैं। ये कब किया? मार्च 11 को किया। एक रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन का मतलब होता है पता है आपको, प्रस्ताव। जो ये प्रस्ताव लाया गया था वो किसके तहत लाया गया था? अंडर आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 94C है उसके तहत एक प्रस्ताव लाया गया था जिसको लोकसभा ने खारिज कर दिया है। अच्छा, ये प्रस्ताव किसके लिए था? फॉर द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फ्रॉम ऑफिस, यानी कि जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको पद से हटाने, रिमूवल मतलब हटाने के लिए, ठीक है। ये 94C जो अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत एक प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, ठीक है। उसको लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया ध्वनि मत से। लेकिन ये कब हुआ? बट ओनली आफ्टर अ हॉस्टाइल डिबेट। लेकिन इससे पहले जो है एक हॉस्टाइल डिबेट हुई थी, यानी कि तीखी एक बहस हुई थी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, यानी कि जो सदन का
हाउस हाउस में तो दोनों हो जाता है ना, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। तो ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, यानी कि सदन का जो कामकाज को लेकर जो है एक तीखी बहस हुई थी, और इस बहस ने क्या किया, डिपेंड कर दिया, डिपेंड मतलब और गहरा कर दिया, द वेज, वेज का मतलब खाई, एक दरार जो है ना उसको और गहरा कर दिया, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच जो एक खाई है उसको और गहरा कर दिया, ठीक है, समझ गए। इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में अगर देखें या सैद्धांतिक रूप में, तो क्या हुआ है कि पार्लियामेंट इज द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट जो होता है ना या संसद जो है वो फाउंडेशन होता है, नींव होता है किस चीज़ का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, एक मतलब क्या कहेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र, या सिंपल आप लोकतंत्र को कहिए कि लोकतंत्र का ये नींव है पार्लियामेंट, ठीक है ना। एंड इट्स रूटीन फंक्शन, और इसका जो मतलब कि रोजमर्रा का जो कार्य है, ठीक है ना, ये ठीक है, एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, दैट होल्ड्स द कैबिनेट अकाउंटेबल, यानी कि इसके रोजमर्रा के काम जो है ना वो, यानी कि प्रश्न पूछने का जो तरीका वगैरह ये है, तो वो एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार को, यानी कि कैबिनेट को, कैबिनेट मतलब सरकार ही हुआ, ठीक है ना, उसको जवाबदेह ठहराते हैं, अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेह, होल्ड्स का मतलब ठहराते हैं, ठीक है ना, तो उसको जवाबदेह ठहराते हैं सरकार को कि वो इसके प्रति जवाबदेह बने, ठीक है। आगे चलते हैं। एज अ फोरम, फोरम का मतलब होता है मंच, ठीक है ना, एक मंच के रूप में फॉर द गवर्नमेंट ऑपोजिशन इंटरेक्शन, यानी कि सरकार और विपक्ष के बीच जो आपस में बातचीत होती है उसके मतलब कि उसके लिए एक मंच के रूप में ये संसद जो है, संसद के रूप में संसद के लिए बोला जा रहा है कि एक ये एक फोरम है गवर्नमेंट अपोजिशन इंटरेक्शन के लिए। ये जो है इसका मतलब इट इज़ मेंट टू ऑपरेट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैथोडिकल वे। इसको जो ना स्ट्रक्चर्ड का मतलब कहेंगे व्यवस्थित, ठीक है, और मैथोडिकल का मतलब सुनियोजित, ठीक है। तो यह जो है इसे बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से चलना चाहिए, ठीक है, ये कहने की मतलब है, ठीक है। तो एक मंच के रूप में जो है ना इसे एक व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए बनाया गया है, या इसका मतलब ये है कि ये जो है चले, इट इज़ मेंट, इट इज़ मतलब ये संसद जो है, इट मतलब होगा ये जो संसद की बात हो रही है, पार्लियामेंट जो है ये फोरम के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। पार्लियामेंट एक मंच है गवर्नमेंट अपोजिशन इंटरेक्शन के लिए, और पार्लियामेंट जो है इसका मतलब है कि ये चले, ऑपरेट करे एक व्यवस्थित तरीके से और मैथोडिकल वे में, यानी कि सुनियोजित तरीके में ये चले, ठीक है ना। सिंगल पार्टी डोमिनेंस, अब कह रहा है कि एक मतलब कि इसको तो आप हिंदी में कह सकते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि जब एक ही पार्टी जो है ना बहुत शक्तिशाली हो जाती है, उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, सिंगल पार्टी डोमिनेंस जब हो जाता है, तो इसके वजह से ना धीरे धीरे खात्मा होता है, यानी धीरे धीरे खत्म होता है all these formal and informal functions of legislature at all levels, ठीक है ना। मतलब इससे क्या होता है, संसद के जो नियम हैं, उसकी जो गरिमा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है हर स्तर पर, ठीक है। हर स्तर पर जो है क्या होता है कि जो संसद है उसके सभी मतलब कि कह सकते हैं नियम और उसकी जो गरिमा है, या आप कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक जो है वो उन कार्यों में जो है धीरे धीरे कमियां आते जाती है। एंड द लोकसभा, और कहा जा रहा है कि जो लोकसभा है, अफसोस यानी कि दुख है इस बात का कि हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है फॉर पॉलिटिकल पार्टीजनशिप, यानी कि एक पॉलिटिकल राजनीतिक पक्षपात या राजनीतिक दंगल का यह एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक मंच बन गया है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में,
द चेयर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के जो चेयर्स का मतलब समझते हैं ना, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का, और राज्यसभा में सभापति होते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनको घसीटा गया है, ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इनको जो है राजनीतिक मतलब कि लड़ाइयों में घसीटा गया है, ठीक है। इन 2024 में क्या हुआ कि देयर वाज एन ऑपोजिशन रेजोल्यूशन, एक विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, किस लिए? टू रिमूव जगदीप धनखड़ एज राज्यसभा चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति है उसके रूप में जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए एक अपोजिशन के द्वारा जो है, यानी कि विपक्ष के द्वारा एक मतलब कि प्रस्ताव लाया गया था या प्रस्ताव आया था, ठीक है ना। विपक्ष का ये प्रस्ताव था। दो द रिजोल्यूशन डिड नॉट पास, हालांकि ये कह रहा है, ये आपको कॉन्ट्राडिक्टी बताता है, ये जो रिजोल्यूशन जो है ना वो पास नहीं हुआ था, यानी कि ये पारित नहीं हुई थी, ठीक है ना। लेकिन उसने जो है जगदीप धनखड़ जो है ही उनके लिए है, उन्हें रिज़ाइन कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस, अस्पष्ट कारणों से, मतलब इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं थे, ठीक है ना। उनसे जो है उन्होंने मतलब कि इस्तीफा दे दिया, ठीक है। द ऑपोजिशन हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, विपक्ष ने जो क्या किया है, अब बता रहा है कि इन्होंने जो चिंता जताई है या किसको लेकर, ओवर द लोकसभाज फंक्शनिंग, यानी कि लोकसभा के जो कामकाज है ना उसको लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है, ठीक है। बट व्हाट प्रिसिपिटेट का मतलब किसी चीज़ में तेजी लाना, ठीक है ना। बट व्हाट प्रिसिपिटेटेड देयर प्रोटेस्ट इनटू अ फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर मिस्टर बिरलास रिमूवल वाज, ये वर्ड जो है ना ये इसका सब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है, उसका जो ये सब्जेक्ट है। व्हाट प्रिसिपिटेटेड, जो इस चीज़ को, इसके प्रोटेस्ट को जो है ना, मतलब कि जो मतलब कि जिस बात ने, यानी वर्ड का मतलब जिस बात ने उनके विरोध को, ये देर मतलब उनके विरोध को जो है क्या किया, प्रस्ताव में, एक औपचारिक प्रस्ताव में बदल दिया या औपचारिक प्रस्ताव में बदलने का कार्य किया मिस्टर बिरला के हटाने के लिए, वह था, वो क्या था, पॉसिबली, संभवतः उनका स्टेटमेंट, उनका जो बयान था, यानी कि मिस्टर बिरला का वो बयान था, ठीक है। तो ये मिस्टर बिरला का जो बयान जो है ना वो ही व्हाट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट प्रिसिपिटेटेड देयर प्रोटेस्ट इनटू अ फॉर्मल रिजोल्यूशन फॉर मिस्टर बिरलास रिमूवल वाज पॉसिबली हिज स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या था आप देखिए, दैट ही हैड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि उनके पास एक गोपनीय जानकारी थी कि कांग्रेस की जो वीमेन एमपी है, यानी कि कांग्रेस की जो महिला सांसद जो है, माइट एक्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द हाउस फ्लोर, यानी कि वो जो कांग्रेस की जो महिला सांसद जो है हाउस फ्लोर यानी कि संसद के पटल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये चीज़ जो है कुछ अनुचित कार्रवाई कहने का मतलब है। तो यह जो मतलब कि उनका बयान था वही चीज़ इनके मतलब कि प्रोटेस्ट को, इसको जो है फॉर्मल रेजोल्यूशन में बदल दिया, ठीक है। तो व्हाट का मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अपोजिशन एमपीज, जो विपक्ष के जो सांसद हैं, आर रूटीनली डिनाइड, उनको जो है ना अक्सर, रूटीनली मतलब अक्सर जो है उनको वंचित कर दिया जाता है अवसर से टू रेज सब्सटेंटिव इश्यूज, यानी कि जो मतलब क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने या महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो अवसर मिलना चाहिए उनसे उनको मतलब कि वंचित कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है रूटीनली, अक्सर जो है अपोजिशन एमपीज को क्या किया जाता है, वंचित कर दिया जाता है अवसर से, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। दो हालांकि
द गवर्नमेंट साइड्स स्टेटिस्टिक्स, हालांकि अब ये तो आपने एक मतलब कि ये आरोप लगा दिया, लेकिन आप यहाँ जो है दो से उस आरोप को खंडन कर रहे हैं। दो द गवर्नमेंट साइड्स, लेकिन सरकार जो है वो हवाला देती है आंकड़ों का इन इट्स रिवटल, अपने खंडन में, यानी कि सरकार जो है आंकड़े दिखाकर इस बात का खंडन करती है। ठीक है। द स्पीकर हैड डिसअलाउड लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये स्पीकर जो है ओम बिरला साहब, उन्होंने क्या किया, डिसअलाउड कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी को फ्रॉम कोटिंग फॉर्मर आर्मी चीफ एम नरावनेज अनपब्लिश्ड मेमोयर। ठीक है ना। अब इसको समझिए कि अपोजिशन जो मेंबर्स जो है उसको क्या किया जाता है कि एक तो आप मतलब कि क्या कहेंगे, अध्यक्ष जो है यानी कि मतलब कि ओम बिरला साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है, मतलब कि विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को जो है पूर्व सेना प्रमुख जो है, फॉर्मर मतलब पूर्व सेना प्रमुख एम नरावने का जो अनपब्लिश्ड मेमोयर है, मतलब अप्रकाशित जो संस्मरण है, उसको उद्धृत करने से या उसको हवाला देने से उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया था। ठीक है। विच डिस्कसेस, जिसमें जो है क्या चर्चा की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भूमिका थी 2020 के मिलिट्री स्टैंड ऑफ मतलब मिलिट्री गतिरोध, यानी कि सैन्य गतिरोध विथ चाइना के साथ एक 2020 में सैन्य गतिरोध हुआ था। उसमें नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी भूमिका के बारे में उसमें चर्चा की गई है, विच डिस्कसेस। ठीक है ना। The microphones of opposition MPs are frequently switched off। ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं ना, यानी कि माइक जो होता है ना जिसमें आप बोलते हैं, जैसे हम आपको बोल रहे हैं अभी, तो माइक्रोफोन्स ऑफ द ऑपोजिशन MPs आर फ्रीक्वेंटली, अक्सर जो है वो क्या कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है ड्यूरिंग डिबेट्स, बहस के दौरान क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है। द अपोजिशन हैज़ पॉइंटेड आउट दैट इन फेब्रवरी, अपोजिशन ने यानी कि विपक्ष ने जो है इस बात की ओर इशारा किया है या कहा है इस चीज़ को, इन फरवरी में मिस्टर गांधी वॉज इंटरप्टेड 20 टाइम्स वाइल स्पीकिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ठीक है ना। यहाँ तक पहले समझिए। ये क्या है, अपोजिशन जो है हैज़ पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया है दैट इन फरवरी में मिस्टर गांधी को जो है रोका गया। ठीक है। उनको रोका गया मतलब इंटरप्ट किया गया, इसमें लोग इंटरप्ट मतलब टोकना करिए, बीच में जो है दखलंदाजी किया गया, तो उनको जो है टोका गया 20 टाइम्स, 20 बार, जब वे बोल रहे थे किसमें, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव के समय जो दिया जाता है प्रेसिडेंट्स के एड्रेस में, यानी कि प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण होता है ना, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते समय श्री गांधी को जो है 20 बार टोका गया था। ठीक है। और क्या किया गया था, एंड ऑल्सो ब्लॉक्ड, और उनको रोक दिया गया था। ठीक है ना। किस चीज़ से, फ्रॉम रेजिंग, उठाने से द गौतम अदानी इन्वेस्टिगेशन इशू इन द US, यानी कि अमेरिका में जो चल रहा इन्वेस्टिगेशन इशू जो था, मामला जो था, जांच के मामले जो था गौतम अदानी पर, ठीक है, उस मामले को उठाने से जो है उन्हें रोक दिया गया। एंड द EU-US ट्रेड डील, और जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका व्यापार समझौतों को उठाने से भी रोक दिया गया था, ब्लॉक्ड कर दिया गया था। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड, गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने तर्क दिया है या सरकार ने कहा है, क्या कहा है, दैट ऑपोजिशन वॉज गिवन 56% ऑफ 0 आवर टाइम। ठीक है ना। यानी कि शून्यकाल जो होता है ना, उसका 56% जो है समय विपक्ष को दिया गया था। एंड
एंड दैट एनडीए एमपीज, और यह कि जो एनडीए के जो एमपी हैं यानी कि जो भाजपा के घटक दलों के जो एमपीज हैं, डिस्पाइट देयर मेजोरिटी, यानी कि उनके मतलब कि बहुमत होने के बावजूद जो है उनको कितना मिला, रिसीव्ड 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि उनको जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है 321 प्रश्न ही पूछने के लिए उनको समय मिला या मौका मिला अगेंस्ट द अपोजिशन, जबकि अपोजिशन को जो है यानी कि अपोजिशन के जो एमपीज हैं, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस मतलब अपोजिशंस एमपी, ठीक है ना। तो अपोजिशन एमपी को जो है कितना मिला, 364, जो कि मतलब कि 321 से तो ज़्यादा ही है। ड्यूरिंग हिज टेनियर, उनके टेनियर के दौरान, यानी कि ओम बिरला के टेनियर के दौरान, मतलब कार्यकाल के दौरान। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो कहा है कि विपक्ष को शून्यकाल का 56% समय दिया गया था, जब और उनके कार्यकाल के दौरान एनडीए सांसदों को जो है उनके बहुमत के बावजूद भी विपक्ष के 364 के मुकाबले 321 पूरक प्रश्न मिले, ठीक है। आइए नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा कि दैट द हाउस प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर उत्पादकता मत कहिएगा कभी भी, ड्यूरिंग मिस्टर बिरलाज टेन्योर हैड बीन हाई, ठीक है, हैड बीन हाई एंड दैट इट हैड डिबेटेड इन 14 रीजनल लैंग्वेजेस। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को जो ना उत्पादकता नहीं कहिए, यहाँ पर कहिए कि श्री अमित शाह जो हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हाउस का जो प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग मिस्टर बिरलाज टेन्योर हैड बीन हाई, यानी कि जो मिस्टर बिरला हैं यानी कि श्री ओम बिरला के समय में जो है सदन ने बहुत काम किया, यानी कि बहुत काम किया, यानी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो थी वो हैड बीन हाई, ठीक है ना। एंड दैट इट हैड डिबेटेड, और यह जो है इट मतलब संसद जो है इसने डिबेट किया, बहस किया 14 क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है। मिस्टर शाह ऑल्सो कॉर्नर्ड मिस्टर गांधी, मिस्टर शाह जो हैं उन्होंने मिस्टर गांधी को घेरा भी, घेरना मतलब किसी चीज़ मतलब कैसे ना, किसी हमला बोलते हैं या उसको घेरते हैं, ठीक है ना। घेरते मतलब चारों तरफ से घेरने लिए, मतलब घेरने का जो मतलब है कि आप किसी व्यक्ति पर जो है मतलब कि किसी को मुश्किल स्थिति में डाल देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो मिस्टर गांधी को जो है उन्होंने आलोचना भी की, किस लिए, फॉर बीइंग फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, किस लिए किया कि वे जो है अक्सर जो हैं क्या हैं या बार बार जो हैं अनुपस्थित रहने के लिए श्री गांधी को घेरा या उसकी आलोचना की। द रिजोल्यूशन एंड द डिबेट, ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है और जो डिबेट है, मैनिफेस्टेड अ डीपली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी इन नीड ऑफ अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स, यानी कहने की ये बात है कि ये जो प्रस्ताव है और ये जो बहस है उससे साफ जाहिर होता है, मैनिफेस्टो मतलब साफ जाहिर होता है, क्या क्या जाहिर होता है, अ डीपली मतलब कि हमारी जो मतलब कि जो शासन तंत्र है या जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो है मतलब क्या कहे, ये पूरी तरह से बट गई है, डीपली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी, ये एक बहुत ही बटी हुई है और इसमें जो है तत्काल, अर्जेंट मतलब तत्काल जो है करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है, यानी कि सुधारात्मक उपायों की इसमें आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट का मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है ना। चलिए लास्ट लाइन जो है द रूलिंग मेजोरिटी, ये जो रूलिंग मेजोरिटी है यानी कि कहने का मतलब है कि जो सत्ताधारी जो बहुमत वाले जो दल हैं एंड द ऑपोजिशन जो विपक्ष हैं मस्ट राइज एव पार्टीजनशिप, उनको जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और रिस्टोर और बहाल करना चाहिए द मैजेस्टी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की गरिमा को जो है उसके गौरव को जो है उसे वापस लाना चाहिए या बहाल करना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल से साफ है कि संसद की गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वाद विवाद तो हो लेकिन वो मर्यादा के भीतर हो।
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संसद में विपक्ष की आवाज़ को वाकई दबाया जा रहा है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव-पेच है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह द हिंदू का बारीक विश्लेषण पसंद आया और इससे आपकी जानकारी बढ़ी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही और जानकारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन अंत करने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके जाता हूँ। डेकोरम का मतलब बता ही थे, मर्यादा या शिष्टाचार। इसको आप एटिकेट कह सकते हैं, प्रॉपराइटी कह सकते हैं, डिग्निटी कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा इम्प्रॉपराइटी, रूडनेस या फिर इंडिसेंसी, पार्टीजनशिप, दलगत, पक्षपात, बायस, फैक्शनलिज्म या प्रेजुडिस। एंटो हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी या फेयरनेस। रेजोल्यूशन का प्रस्ताव, संकल्प बताए थे, मोशन, डिक्री या प्रपोजल। एंटो हो जाएगा इंडिसीजन, हेजिटेशन या डिनायल। इरोडेट का मतलब नष्ट होना, कम होना, धीरे धीरे डिटोरिएटेड होता है, कॉरोडेड होता है या फिर वीकेंड होता है। और इसका एंट हो जाएगा बिल्ट, स्ट्रेंथन या इम्प्रूव्ड। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है उकसाना या तेजी लाना, ट्रिगर्ड करना या फिर स्पार्क या एक्सेलरेटेड। एंट हो जाएगा डिलेड, हॉल्टेड या प्रिवेंटेड। सब्सटैंटिव का मतलब ठोस, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, कॉन्क्रीट। एंट हो जाएगा ट्रिवियल, मीनिंगलेस, माइनर। रिबटल, खंडन या जवाब, रेफिटेशन या फिर डिनायल या काउंटर। एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, अप्रूवल या कन्फर्मेशन। मैनिफेस्टेड का प्रकट करना या प्रदर्शित करना, रिवील्ड, डिस्प्लेड या डिमोन्स्ट्रेटेड। एंड हो जाएगा हिडन, कॉन्सील्ड या फिर ऑब्सक्योर्ड। फ्रैक्चर मतलब खंडित, टूटा हुआ, डिवाइडेड, स्प्लिट या फिर फ्रेगमेंटेड। एंड हो जाएगा यूनाइटेड, फील्ड या इंटैक्ट। डोमिनेंस का मतलब वर्चस्व, प्रभुत्व, सुप्रीमेसी, ऑथोरिटी या कंट्रोल। इसका एंट हो जाएगा सबऑर्डिनेशन, वीकनेस या पावरलेसनेस। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका या विधानमंडल, यानी कि पार्लियामेंट, असेंबली या कांग्रेस। एंड हो जाएगा, कांग्रेस के यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस में सभा की बात होती है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण, ऑटोबायोग्राफी या फिर रेमिनिसेंस या फिर क्रॉनिकल। एंड हो जाएगा फिक्शन, फैंटेसी या इन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, डेडलॉक, स्टेलमेट, इम्पास। एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन या ब्रेक थ्रू। सप्लीमेंट्री पूरक होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, एड ऑन। एंड हो जाएगा बेसिक, प्राइमरी या फिर एसेंशियल। वेज का मतलब फासला या खाई, गैप, रिफ्ट या स्प्लिट। एंड हो जाएगा यूनियन, ब्रिज या फिर कनेक्शन। चलिए इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। राइज अबव मतलब कि क्या कहेंगे, अपनी तुच्छ मतलब कि सोच या आप कह सकते हैं या निजी स्वार्थ को छोड़कर उच्च मतलब ऊंचे स्तर पर सोचना। यानी कि लीडर्स मस्ट राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स टू सर्व द नेशन, ठीक है। डीपेन द वेज का मतलब होता है जो दरार है उसको और गहरा करना। द हीटेड आर्ग्यूमेंट ओनली सर्व टू डीपेन द वेज बिटवीन द टू फ्रेंड्स। दोनों फ्रेंड्स के बीच जो है जो तीखी बहस हुई उसको उससे दरार और गहरा हो गया है। ड्रैग्ड इनटू मतलब किसी चीज़ को घसीटना किसी चीज़ में, ठीक है। द न्यूट्रल जज वॉज ड्रैग्ड इनटू द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। यानी कि न्यूट्रल जज को जो है, जो निर्विवाद या कह सकते हैं जो निष्पक्ष न्यायाधीश जो हैं उसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में यानी कि राजनीतिक विवाद में उसको घसीटा गया। कॉर्नर समवन मतलब किसी को जो है मतलब कि घेरना या मुश्किल में डालना कह सकते हैं, ठीक है। द जर्नलिस्ट कॉर्नर द मिनिस्टर विथ फैक्ट्स अबाउट द स्कैम। यानी कि तथ्यों के साथ मंत्री को घेर लिया, उसको मतलब एक तरीके से उस पर उसकी आलोचना की। लेवल द प्लेइंग फील्ड मतलब सभी को जो है समान अवसर प्रदान होना। न्यू रूल्स वर इंट्रोड्यूस टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। नए जो नियम हैं वो लाए गए या पेश किए गए ताकि सभी को समान अवसर मिले स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो मतलब कि आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और नई बारीकियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।